नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोड़ी महाराज जी आप सभी भक्तजनों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, महाराज जी के जो भक्त होते हैं, जो उनकी भक्ति करते हैं, उन्हें ध्याते हैं, बाबा उनके जीवन के अंदर उन्हें पग पग पर संकेत देते रहते हैं। महाराज जी हमेशा आपको कोई न कोई संकेत किसी न किसी रूप में अवश्य देंगे। और बाबा ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि महाराज जी अपने भक्तों को सिर्फ प्रेम की लय में देखना चाहते हैं, किंचित मात्र भी विचलित नहीं देख सकते। इसमें चाहे आपकी निरंतर प्रार्थना हो, आपका महाराज जी और हनुमान जी के प्रति किया गया कोई भी कर्म हो, या फिर आपकी पूजा पाठ ही क्यों ना हो, हर जगह पर महाराज जी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। साथ ही आपको एक विशेष संकेत भी देते हैं कि आपके वो कितना नज़दीक है। लेकिन हम मनुष्य महाराज जी के संकेत क्यों नहीं पकड़ पाते हैं, क्यों नहीं देख पाते हैं? इसका सबसे मुख्य कारण है हमारे मस्तिष्क में अनगिनत विचारों का पहाड़, जो हमने हमारे बीते हुए समय के अंदर न जाने कितनी बार उलझनों के कारण हमारे मस्तिष्क में भर रखे हैं। जैसे एक बड़े कचरे के पहाड़ को एकदम से नहीं हटाया जा सकता, बिल्कुल ठीक वैसे ही मस्तिष्क में जमे इस विचारों के कचरे के पहाड़ को एक बार में, एक झटके में कभी नहीं हटाया जा सकता। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, तो फिर करें तो करें क्या? क्योंकि एक तरफ तो मस्तिष्क विचारों से भरा पड़ा है और दूसरी तरफ उन्हीं विचारों के कारण से हम महाराज जी के संकेतों को स्पष्ट रूप से नहीं पहचान पाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस उलझन से बाहर निकलने का एक बहुत आसान तरीका है, और वो है अपने मस्तिष्क में अब आगे जगह खाली रखिए। अपने आप को शांत और धैर्यवान रखना शुरू कीजिए, क्योंकि जो भी मनुष्य हनुमान जी और महाराज जी को चाहते हैं, उनके जीवन में अगर उतावलापन है, उनके जीवन के अंदर अगर उत्तेजना है, वो बहुत ज़्यादा भावना से डरने लगते हैं, तो वास्तव में तो वो हनुमान जी महाराज जी को समझ ही नहीं पा रहे हैं। हनुमान जी महाराज जी अपने अंदर अतः गति समाये होते हैं, वह उस क्षण के लिए जब उन्हें उसकी आवश्यकता पड़े। लेकिन बिना आवश्यकता के अपने अंदर एक तूफान उठाए रखना, ये किंचित मात्र भी उचित नहीं है। और दोस्तों, महाराज जी हनुमान जी जो भी संकेत अपने भक्तों को देते हैं, उनके संकेत इस बात की प्रामाणिकता है कि आगे आने वाले समय के अंदर वह आपका आयाम पूर्ण रूप से रच कर बैठे हैं, जिसका स्पष्ट मतलब है कि आने वाले समय के अंदर घटने वाली सारी घटनाएं महाराज जी और हनुमान जी ने अपने पूर्ण नियंत्रण में ले रखी हैं। अतः जब भी आपको महाराज जी के कोई संकेत मिलते हैं, हनुमान जी के कोई संकेत मिलते हैं, तो उन संकेतों से कभी विचलित मत होइए। ज़्यादातर लोग मिलने वाले संकेतों से घबरा जाते हैं और अनवांछित आशंकाओं से घिर जाते हैं। मन में न जाने कितने विचारों के तूफान ले आएंगे और यहाँ वहाँ उनके समाधान के लिए दौड़ना शुरू कर देंगे। याद रखिए कि अगर महाराज जी ने आपको संकेत दिया है, इसका स्पष्ट मतलब यह है कि महाराज जी सबसे पहले आपके ही पास हैं, और साथ ही बाबा ने आपको अपने संरक्षण में ले रखा है। जब तक हनुमान जी महाराज जी आपको अपने संरक्षण में रखेंगे, तब तक आपको किंचित मात्र भी विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर संकेत में हनुमान जी और महाराज जी आपको स्पष्ट कह दें कि अब मैं तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखूँगा, तब आपका विचलित होना, घबराना उचित है। और दोस्तों, रही बात कि हम महाराज जी हनुमान जी के संकेतों को कैसे समझें, हमने उनके संकेत को देख तो लिया है, पहचान भी लिया है, लेकिन उसके पीछे जो वास्तविक अस्तित्व है, उसको हम कैसे ग्रहण करें? इसका बहुत ही आसान उपाय है कि जब भी आपको संकेत मिलते हैं और आप अपनी दृष्टि से उन संकेतों को देख लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो उसके बाद आपको एक ही काम करना है। निरंतर अपने अंतर मन के अंदर अपने प्रभु श्री हनुमान जी, बाबा नीम करोड़ी महाराज जी से बार बार आग्रह करना है कि हे प्रभु, मुझे अपने संकेत का मतलब समझाइए। आप पाएंगे कि अगले कुछ ही समय के अंदर अतिशीघ्र आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। दोस्तों, वास्तव में ये होता है, जब भी आप अपने अंतर मन में बार बार एक प्रश्न उठाते हैं, तो आपका अंतर्मन ही आपको उस प्रश्न का हल दे देता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके अंदर आपके ईश्वर और गुरु रहते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जो लोग धर्म को नहीं मानते, भगवान को नकारते हैं और छल कपट से भरा जीवन जीते हैं, उनके लिए अंतर्मन से कोई संकेत नहीं होता, कोई उत्तर नहीं होता। यह तो भक्तों के ऊपर होने वाली ईश्वर और गुरु की एक विशेष कृपा है। और इसके साथ में जब भी आपको कोई संकेत मिलता है, तो आप उस संकेत का बखान मत कीजिए, उसका ढिंढोरा मत पीटिए। यहाँ वहाँ लोगों को मत बताइए कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे इस तरह से बताया गया है, मुझे संकेत मिला है। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ आप इसका ढिंढोरा पीटेंगे, वहाँ वहाँ से आपको अलग अलग विचार भी मिलेंगे कि आप अब इस संकेत को कैसे तराजू में तोलें। लेकिन अपने गुरु, अपने ईश्वर के संकेत को तोला नहीं जा सकता। इसलिए जहाँ तक हो ऐसा करने से बचिए। महाराज जी और हनुमान जी के संकेत अपने भक्तों के लिए बहुत ज़्यादा प्रबल होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इनके संकेत बहुत छुपे हुए नहीं होते, बल्कि स्पष्ट होते हैं और प्रत्यक्ष में होते हैं। इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि आज के इस कलयुग के अंदर हनुमान जी को पूर्ण स्वतंत्रता है। वो तो वह चिरंजीव हैं जो भौतिक जगत और अलौकिक जगत के आयाम को एक धार पर मिश्रित करने का पूर्ण सामर्थ्य रखते हैं। बाबा के मिलने वाले संकेतों को हमें कुछ प्रमाणित करने की आवश्यकता कभी नहीं है। महाराज जी के संकेत अपने आप में सबसे बड़ा प्रमाण है कि वो आपका कितना ध्यान रखते हैं। और वो आपका सिर्फ उसी समय ध्यान नहीं रखते, अपितु आने वाले हर समय में ध्यान रखते हैं। इसी के लिए वो संकेत दिया जाता है, क्योंकि ऐसे संकेत से आपका मन थोड़ा दृढ़ हो जाता है, मजबूत हो जाता है कि अब जब महाराज जी हनुमान जी ने मुझे संकेत दे दिया है, इसका मतलब मेरी समस्या इतनी ज़्यादा जटिल नहीं होंगी। और यही दृढ़ता
आपको आने वाले समय में और ज़्यादा परेशान होने से बचाती है। आज आपको महाराज जी का एक ऐसा सत्य घटना रूपी वरदान सुनाएंगे जहाँ पर आप ये जान पाएंगे कि बाबा अपने भक्त को कितना प्रत्यक्ष रूप में प्रमाण देते हैं अपनी उपस्थिति का। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे यहाँ पर एक छोटी सी गुजारिश करते हैं। आइए अब ले चलते हैं आपको सीधा महाराज जी की इस बहुत ही अलौकिक और दिव्य घटना पर। दोस्तों, ये घटना है 16 जून 1976 की। बाबा के एक बहुत ही परम भक्त हुए हैं अलीगढ़ के श्री होददास शर्मा जी, जो उस दिन अपने गुरु भाई विशंबर जी के साथ में कैंची धाम आए हुए थे। शर्मा जी उस दिन धाम में विधिवत बाबा की पूजा करना चाहते थे और वे इसी के उद्देश्य से वहाँ पर आए थे। और इसलिए दोस्तों, सारी पूजा की सामग्री जैसे धूप, दीप, नैवेद्य आदि वे सब अपने साथ लाए थे। आश्रम में प्रवेश करने के बाद होददास शर्मा जी सारी पूजा सामग्री लेकर महाराज जी के मंदिर की ओर बढ़े और वहाँ जाकर विधिवत पूजा शुरू करी। दोस्तों, आपको बता दें कि जब शर्मा जी वहाँ पर ये पूजा करने के लिए गए थे तो उस समय और भी अनेक भक्त महाराज जी के दर्शन के लिए आए हुए थे, परंतु बाबा ने वहाँ उपस्थित सभी भक्तों को इस तरह से सम्मोहित कर रखा था कि सभी निस्तब्ध थे और सभी की आंखें बाबा के ही आनंद में बंद थी, जैसे कि वे सारे अर्ध निद्रा में हो। इधर होददास शर्मा जी ने बाबा की पूजा आराधना करनी शुरू करी। उन्होंने दीप प्रज्वलित किया और हनुमान जी के मंत्रों का उच्चारण करने लगे। ये करते समय होददास शर्मा जी की स्वयं की भी आंखें बंद हो गई थी। इस बीच पता ही नहीं चला कि न जाने कब महाराज जी के लिए जलाया गया दीपक बुझ चुका था। कुछ ही क्षण बाद में शर्मा जी की जब अचानक से चेतना लौटी तो उन्होंने दीपक को बुझा हुआ देखा। उनके मन में आया कि महाराज जी ने संभवतः आज उनकी पूजा स्वीकार नहीं करी, शायद हनुमान जी उनसे नाराज हैं। इस बात से थोड़ा उनके मन में व्यवधान भी पड़ा, मन थोड़ा उनका विचलित भी हुआ, परंतु खैर पूजा में बैठे थे, अतः पूजा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने दीपक को पुनः प्रज्वलित करने के लिए माचिस लिया। शर्मा जी बताते हैं कि माचिस से तीली निकालकर रगड़ने जा ही रहे थे कि सामने एकदम से वह दीपक पुनः जल उठा। आपको यहाँ पर यह भी बताएं दोस्तों कि इस घटना को श्री शर्मा जी के पीछे बैठे 2 सज्जनों ने भी देखा, जिनमें एक तो वह हलवाई था जिसने एक दिन पहले ही 15 जून 1976 को महाराज जी की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के दिन मालपुए बनाए थे, और दूसरे थे कानपुर के श्री ईश्वरचंद तिवारी जी, जो कि स्वयं भी बाबा के बहुत बड़े सेवक रहे हैं। उस समय सामने फिर से जल उठे दीपक के कारण शर्मा जी के मन को शांति मिली कि महाराज उनकी पूजा से प्रसन्न है, अर्थात बाबा ने उनकी पूजा को स्वीकार कर लिया है। दीपक का बीच में किसी भी कारण से पूर्णतः बुझ जाना और फिर अपने आप ही प्रज्वलित होना, ये सब महाराज जी की लीला है। साथ ही इस घटना ने होददास शर्मा जी को भौतिक जगत का आयाम भी समझा दिया कि यहाँ पर चाहे शरीर चला जाए परंतु दैविक जीवात्मा पूर्णतः यहीं पर रहती है, उनकी उपस्थिति को कभी भी नकारा नहीं जा सकता। और शर्मा जी के मन में यह भी दृढ़ विश्वास हो गया कि बाबा कहीं नहीं गए हैं, महाराज जी आज भी यहीं पर हैं और सदैव महाराज जी इस कलयुग के अंदर यहीं पर रहेंगे। बाबा अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए समय समय पर इसी प्रकार जैसे होददास शर्मा जी को संकेत दिया था, ठीक इसी तरह से आपको अपने जीवन के घटनाक्रमों के मध्य में कोई न कोई संकेत देकर महाराज जी आपको ज़रूर जता देंगे कि बाबा आपके कितना नज़दीक हैं। और दोस्तों, आपको भी जीवन में जब भी कोई संकेत मिलते हैं तो अपने मन में दृढ़ता बना लीजिए कि अब आप महाराज जी हनुमान जी के पूर्ण संरक्षण में हैं। और बाबा के संकेतों के बाद उनके संरक्षण में तो आपके मुख से बस एक ही बात निकलेगी, तुम रक्षक काहू को डरना। आशा करते हैं दोस्तों आज का ये अलौकिक प्रसंग आपको पसंद जरूर आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भूल गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी एक और ऐसे ही दिव्य अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोई महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।